सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आज जो हमारा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा विलंब से आया। चलिए, काफ़ी है, ये जूम है। सवाल क्या कर रहा है, मैं इतना दूर से पढ़ पा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर कह रहा है कि एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 बरस के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? क्लियर है? सॉन्ग कहते हैं। चलिए, पहले कुछ पढ़ाएं ना। सॉन्ग होते रहेगा बीच बीच में सॉन्ग चलते रहेगा। अभी तो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, अभी लगातार चलेगा। अभी 10 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो बीच बीच में आपका सॉन्ग आते रहेगा। तो चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। सॉन्ग होते रहेगा बीच बीच में सॉन्ग चलते रहेगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है 5500 रुपये तक की राशि, 5500 रुपये तक की राशि, 5500 रुपये तक की राशि यहाँ पर दिया हुआ है। 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 बरस के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? उसके द्वारा अर्जित ब्याज हमें बताना है। एक बात बताइए, समीरा जो है एक बैंक में पहले 5500 रुपये तक की राशि पर 4%, अगले इससे आगे की राशि पर 6%, 13,250 रुपया बैंक में 2 बरस के लिए जमा करती है, उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? 4% के दर पर लगाया जाएगा। कितना रुपया? 4% के दर पर 5500 रुपया लगाया जाएगा। 5500 रुपया 4% के दर पर, तो 6% के दर पर कितना रुपया लगाया गया? टोटल है 13,250। इसमें से 5500 रुपया माइनस कर लीजिए। तो 5500 रुपया माइनस कर लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 5 गया तो 7 और 12 में से 5 गया तो 5, यानी 7750 रुपया 6% के दर से। और 2 बरस के लिए जमा करता है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? 1 मिनट, यानी 5500 रुपया पर, अरे टाइम 2 बरस दिया जा रहा है, टाइम 2 वर्ष है भाई साहब। तो 4% के दर से 2 साल में 4 दूना 8% ब्याज होगा, प्लस इस 7750 रुपया पर 6% के दर से 2 साल में 6 दूना 12% ब्याज होगा। यही तो होगा। अब एक काम करते हैं, प्रतिशत से 2 जीरो काट लेते हैं तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, 440 रुपया ब्याज हुआ। अब प्लस इसका देखा जाए तो 12% का माने लिख लेंगे हम, 12 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 4 तिहाई 12, 4 से कटा 25 बार में। तो चलिए, यानी कि 7750 गुना हो गया 3/25, 25 से इसको काटे तो 25 तिहाई 75, हासिल 2, 2 पर 5 25, 25 तिहाई 75 से 2, 2 पर 5 25, 25 इकाई 25, 310 बार में। यानी ये 440 प्लस ये हो जाएगा 3 तिहाई 930, यानी क्या 9 4 1340 30 70, 1370 रुपया तो हमारा ब्याज के रूप में आ जाएगा।
सवाल क्या बोलता है, उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? उसके द्वारा अर्जित ब्याज होगा 1370 रुपया। आपका आंसर आ गया है 1370, ऑप्शन है हमारा ए। चलिए आगे बढ़ें। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया हो जाएगी? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट। कि जब से तोहरा से अखिया मिलवले होई, लोर के तना बिरह में बहवले होई। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो आप लोग कहिएगा स्टार्ट होगा। किसी धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया हो जाएगी। किस धनराशि पर 3.5% के दर से, रेट 3.5% है, रेट है हमारा 3.5%, और टाइम दे रहा है 4 वर्ष, टाइम दे रहा है 4 वर्ष, और ब्याज की राशि 70 रुपया होना चाहिए। यानी ब्याज होना चाहिए 70 रुपया। किस धनराशि पर? यानी वो मूलधन क्या है जिस पर 3.5% के दर से 4 साल में 70 रुपया ब्याज हो जाएगा? तो सुनो 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 सुनो, 3.5 को हम 3 दूना 6 1 7/2% कहेंगे, और टाइम 4 साल है, 4 से गुना कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज होता है R/T। दोस्तों हमने बता रखा है पीछे के क्लास में, R/T 2 से 4 को 2 बार में 7 दूना 14%। तो चूंकि ब्याज तो हुआ 14% और रुपया में ब्याज है 70 रुपया, इसीलिए 100% का मान कितना? तो 70/14 गुना 100, अरे 14 × 70 हो जाता है 500, यानी वो मूलधन 500 है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बिल्कुल मैं सारी चीजें बता दूंगा लास्ट में जो भी हमारे बैच से संबंधित जानकारी है वो बता दूंगा लास्ट में। अभी आप लोग मत हड़बड़ाइए, अभी पढ़िए, केवल बुक लेना है, क्लास करना है, जो भी करना है वो सारी चीजें लास्ट की इंफॉर्मेशन 2 मिनट हम लोग बात कर लेंगे। अभी पहले पढ़ाई करते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आ गया है, प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, और कहता है 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया है तो वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। अब कितना जूम कर दे, आपके घर पहुंचा दे जूम करके? हैं? हमको दिख रहा है, हम इसमें पढ़ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? बोलिए, आपके घरे तक पहुंचा दें?
जिसको दिख रहा है वो जरूर जवाब दे रहा है। देखिए, प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया है। टोटल 9 वर्ष का चर्चा हुआ है, यानी 9 वर्ष व्यापार हुआ है। 9 वर्ष सुन लीजिए, 9 वर्ष ये ब्याज चला। 9 वर्ष, प्रथम 4 वर्ष के लिए 3%, तो 4 वर्ष में 3% के दर से 4 तिहाई 12% ब्याज होगा। अब कहोगे आप ब्याज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 817 रुपया ब्याज के रूप में जो हमको दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 817 रुपया, इसीलिए हम लिख रहे हैं। सुनिएगा, तो 12%। अब कहता है अगले 4 वर्ष के लिए 5%, तो अगला 4 वर्ष के लिए 5%, तो 4 पचे 20% हो जाएगा। अब सुनिए, 4 साल हो गया 8 साल। अब कहता है 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% के दर से, तो 6% के दर से 21 साल ना और, क्योंकि 4 साल इसमें 3% के दर से और 4 साल इसमें 5% के दर से, 4 4 8 साल हो गया। कहता है कि 8 साल के बाद लगेगा 6% के दर से, तो 8 साल के बाद लगेगा 6% के दर से, तो 21 साल ना, 4 4 8 साल, 1 साल 9 साल। यानी कि अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा ब्याज कितना आता है? 20 12 6 18 20 38, यानी 38% ब्याज आता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि ब्याज तो प्राप्त होता है 38%, लेकिन रुपया में ब्याज बोला है 817, इसीलिए अब 100% का मान ही मूलधन हो जाएगा। तो 100% का मान मूलधन हो जाएगा। जरा बताइए, 817 बट्टा 38 गुना 100 काट सकते हैं 38, 19 से काटिएगा तो 2 बार में, 19 से इसको काटिएगा तो 19 चौका 76, शेष बच जाएगा 19 तिहाई 57, और 2 से काट दीजिएगा 50 बार में, तो आपका 43 गुना हो जाएगा 50, बोले तो 0 5 तिहाई 15, 4 पचे 20 और 1 21, 2150 होगा। जवाब होश में देना है, कुछ जवाब नहीं देना है। कुछ लोग 1850 भी बोल रहे थे, नहीं भाई गलत बात। लीजिए 1350 गौतम का आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन क्लास 2 बजे 2 PM क्लास होती है। मैं पटना से हूँ भाई, बिहार से। हमारा जो क्लास होता है डेली 2 PM, लाइव क्लास। अंदर ढक गया। दो PM लाइव क्लास डेली। चलो ध्यान दो आगे। सवाल आगे है हमारा दोस्तों अगला 44। क्या कहता है जरा देखो। कहता है कि 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च
2010 से 21 मई 2010 के बीच सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। माने लगभग में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये ग्रुप डी के भी क्लास है और एनटीपीसी का भी क्लास है। ये 2000 रुपये मूलधन आपको 2000 दिया हुआ है। 2000 रुपये 2000 रुपये की वार्षिक दर से 9 मार्च से लेकर 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक। दोस्तों मार्च, अप्रैल, उसके बाद बोला है मई तक। मई, सुनिए कितना दिन हो रहा है। हमको बोला है 9 मार्च 2010 से। मार्च कितने दिन का होता है? मार्च 31 दिन का होता है। 9 दिन हटा दीजिए, 9 दिन हटा दीजिए, क्योंकि 9 मार्च तो बोलिए दिया, 9 दिन हटा दो। मार्च होता है 31 दिन का, तो 9 दिन हटा दो, कितना बचता है? 22 दिन मार्च का ब्याज देना होगा। उसके बाद अप्रैल तो होता है 30 दिन का, पूरा 30 दिन चलेगा। अब मई में बोला है 21 दिन, मई में बोला है कितना? 21 दिन, 21 मई तक ना, 21 मई, 21। चलो, तो अब यहां पर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 2 और 1 3, अच्छा 2 3 5 और 2 7, यानी 73 दिन का ब्याज देना है। यानी टाइम हो गया 73 दिन, तो 73 दिन 365 से भाग लगाइए। 73 पचे होता है, यानी 1/5 वर्ष हुआ टाइम। टाइम 1/5 वर्ष हुआ। आपको सवाल कह दिया था, रेट भी दिए हुए था, रेट 8.25%। एक बात बताइए, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं 8.1/4%। साधारण ब्याज ही है ना, तो 8 चौका 32, 33/4% कह सकते हैं। 1/5 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? तो ब्याज होता है R/T। रेट हमका 33/4% और टाइम 1/5 वर्ष, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी 33/20% ब्याज हो जाएगा। 33/20%। तो रुपया में ब्याज जो निकालना है दोस्तों, तो जो मूलधन होगा 2000 मूलधन है, 2000 का 33/20 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब ये 2 0 से 2 0 कटा, फिर 1 0 कटा, 2 से 2 कट गया, केवल 33 रुपया ब्याज आ गया। हमारा आंसर 33 हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुरू में ही ऐसा करिएगा, लास्ट में करिएगा, बाकी बीच में पढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। दोस्तों कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तब उस ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? बताइए जरा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी?
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 बरस में, अरे भाई ये 6 बरस में हो जाती है कितनी? 2 गुनी। 6 बरस में 2 गुनी। सवाल कहता है तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में, कहता है टाइम क्या होगा कि वह हो जाएगी 8 गुनी। सुनिए, ऐसा वाला सवाल जब मिल जाएगा, ऐसा वाला सवाल जब मिल जाएगा, इतना दिन में इतना गुना, कितना दिन में कितना गुना, आपको देखना है कि इसका पावर कितना रख दे कि इसके बराबर हो जाए। 2 का पावर कितना दे दे कि 8 के बराबर हो जाए। 2 का पावर कितना दीजिएगा कि 8 के बराबर होगा, यानी पावर 3 देना होगा। तो ये जो आपका T2 निकालना है, इसके लिए आपको T1 गुना पावर करना होगा। T1 गुना पावर, टाइम T1 कितना है? 6 साल, और पावर कितना लिए थे? 3, यानी 36 18 साल में काम खत्म। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। चले आगे। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है सूरत अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2.5 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज तथा वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। आपको धनराशि ज्ञात करके बताना है। सुनिएगा, वास्तविक बट्टा का फॉर्मूला लिख लीजिए। वास्तविक बट्टा, आपको दिक्कत होगा। वास्तविक बट्टा का फॉर्मूला P गुना R गुना T, नीचा 100 प्लस R गुना T। वास्तविक बट्टा। थैंक यू सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वास्तविक बट्टा के लिए आपने लिख लिया। कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2.5 वर्ष के लिए, यानी टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष। टाइम दिया हुआ है कितना? 2.5 वर्ष। और रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है? आपको रेट दिया हुआ है इसमें 6% प्रति वर्ष। और कहता है साधारण ब्याज और वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपया है। साधारण ब्याज और वास्तविक बट्टे में अंतर है 90 रुपया। सुनिए, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कोई राशि अगर मान लेते हैं x होगा, तो x का ये 2 1 2 दूना 4 1 5 5/2, अब प्रतिशत है 6% से गुना 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15% साधारण ब्याज होगा, यानी x का 15%। और फिर लिख लीजिएगा x का रेट है आपका 6, टाइम है कितना? 2 दूना 4 1 5/2, और नीचा 100 और प्लस R गुने टी, यानी कितना? R हमारा है 6
और टाइम कितना है 2.1/2। चलिए, और इन दोनों का अंतर हमारा दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है हमारा 90 रुपया। बनाइए जरा। चलिए आप इसे सोल्व कर लीजिए। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखिए, यहाँ हटा देते 15% का मान 3/20। चलो अब आपका ये 3x/20 हो जाएगा, अब माइनस इसको 2 से 6 को 3 बार में 5×3 = 15x और नीचा हो जाएगा, सॉरी कितना था 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 2 3 6 यानी हो जाएगा 100 और 5×3 15, 115 बराबर कितना 90। चलिए आप इसको काट भी सकते थे, 15 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5×3 15, यानी हमारा यहाँ 3x/20 माइनस 3x/23 बराबर 90। हल कर लीजिए इसको, कितना आ जा रहा है बताइए ज़रा। x का वैल्यू हाँ 4600 ना, ये सब हल करके x का वैल्यू 4600 आ जाएगा आपको। ठीक है, सही है जवाब आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका 23 दूना 46, 460 एलसीएम ले लीजिएगा, 460 एलसीएम 23 से 23 तिहाई 69 x हो जाएगा, माइनस 23 दूना 46, 20 बार में 20 तिहाई 60 x हो जाएगा, अब बराबर 90 हो जाएगा। 69 में से 60 गया, 9x/460 अब बराबर हो जाएगा 90। 9 से काटा 10 बार में, x का वैल्यू जाकर गुना हो गया, तो x बराबर हो गया हमारा कितना 4600 हो जाएगा। क्या दिक्कत है। चलिए गुड आफ्टरनून, गिरी जी आ गए।